नमस्कार, आपका सुपर अनाज मंडी में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आने वाले समय में सरसों का भाव गिरेंगे या तेज़ी रहेगी उस। किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आपको हर फसल के आने वाले समय में क्या भाव रह सकता है उस पर विस्तृत जानकारी है वो दी जाती है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके सामने बेल आइकन की घंटी है उसे ज़रूर दबा लें ताकि आपको समय समय पर सही और उचित जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, सरसों का भाव कभी इतिहास बना रहा है तो कभी तेज़ी से उल्टी दिशा में जाने लगता है। इसी वजह से किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर सरसों का क्या करें। अभी कितने दिन सरसों को रोक कर रखें या सरसों को निकालें। किसान भाइयों, सरसों का भाव 8,000 पहुँच गया, फिर भी अभी तक हमारे किसान भाई, बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने सरसों को रोक कर रखा हुआ है और भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो आज आपको इस वीडियो के बाद किसी एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यह पूछने की कि सरसों को अभी रोकें या बेचें। अगर किसान भाइयों सरसों की चाल की बात करें तो इसी हफ्ते सरसों ने मिला जुला बाजार किया। सोमवार को लगभग सभी मंडियों में तेजी रही तो वही मंगलवार को सरसों बाजार मंदी के साथ बंद हुआ, लेकिन उसी के अगले दिन यानी बुधवार को तेजी का माहौल सरसों भाव में देखने को मिला। लेकिन किसान भाइयों, जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से कुछ मंडियों में नई सरसों की आवकें दिखने लग गई है, लेकिन अभी वो इतनी मात्रा में नहीं है कि भाव पर दबाव बना सके। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि नई सरसों की आवक को हम नज़रअंदाज कर दें। किसान भाइयों, अब हम बात करें खरीदारों और व्यापारियों की, तो अगर किसी ने प्लान कर लिया है कि सरसों खरीदनी है तो है इसी तेज़ी के माहौल में सरसों नहीं खरीदेगा। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो वह सरसों तभी खरीदेगा जब सरसों का भाव नीचे आएगा, और यह तभी संभव है जब तक नई सरसों की आवक मंडी में बम्पर ना आने लग जाए। इसके लिए वह खरीदार 15-20 दिन का इंतजार कर सकता है अगर कोई तत्काल ऑर्डर की पूर्ति ना करनी हो तो। किसान भाइयों, जानकारों और विशेषज्ञों का कहना है कि अब आवक बढ़ने से सरसों के भाव में फिर से मामूली दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन सरसों के भाव में ज़्यादा गिरावट आने की संभावना काफ़ी कम है। अगर बात करें गिरावट की तो हाजिर भाव से 100-200 रुपये और नीचे जा सकता है, लेकिन मंडियों में सरसों का भाव जब तक नई फसल की आवक नहीं बढ़ेगी तब तक गिरावट की तरफ दिखाई नहीं देंगे। जानकारों का कहना है कि जिस प्रकार सरसों के भाव लगातार तेजी दर्ज हो रही है वह दूसरी तरफ आवक बढ़ने की तरफ इशारा भी हो रही है। कहने का मतलब यह है कि सरसों के तेज भाव को देखकर किसान अपनी बची हुई सरसों की फसल को मंडियों में लेकर आएंगे, जिससे सरसों के भाव पर दबाव बन सकता है, लेकिन यह दबाव ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये तक हो सकता है। और कयास यहाँ तक भी लगाए जा रहे हैं कि सरसों का भाव फिर से 8500 रुपये की तरफ बढ़ता दिखाई दे सकता है। इस समय आने वाले 10 दिनों सरसों में उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है, लेकिन ज़्यादा मंदी की संभावना नहीं के बराबर है। किसान भाइयों, नई सरसों की आवक आने में अभी लगभग 1 महीने का समय है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि 31वें दिन से सरसों का भाव डाउन चलाया जाएगा। लेकिन नई सरसों आने में 10-15 दिन पहले से ही सरसों के भाव डाउन होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए भाइयों, आपको लगे कि अभी भाव अच्छा है तो सरसों को निकालते रहिए। वैसे बाज़ार के जानकारों की माने तो आगे अब सरसों में तेज़ी ही देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, जानकारों के मान के चलें तो नई फसल आने में अब और विलम्ब हो सकता है। इसके अलावा यदि आने वाले 2-4 दिन में बारिश ओलावृष्टि होती है तो सरसों के उत्पादन पर भी असर देखने को मिल सकता है। हालांकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो। बहरहाल, भरतपुर कोटा लाइन से लेकर दिल्ली तक व्यापारियों और सरसों तेल मिलरों को किसी भी भाव में नॉन कंडीशन सरसों उपलब्ध नहीं है। ऐसे में तेज़ी का माहौल ज़रूर है,
लेकिन यह तेज़ी लंबी नहीं टिक पाएगी। अगर आप किसान हैं और आपको रिस्क नहीं लेना है तो फिलहाल अच्छे भाव चल रहे हैं और इन भावों पर आप अपनी फसल बेच सकते हैं। अंत में किसान भाइयों और व्यापार भाइयों से निवेदन है कि फसल बेचने व खरीदने से पहले अपने पास की मंडी में भाव पता कर लें या हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको समय समय पर जानकारी है वो मिलती रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे और किसान भाई हैं उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके सामने बेल आइकन घंटी है उसे भी दबाएं और ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सबसे पहले वीडियो है वो मिलती रहे।